आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की बुद्धि। और इसके नीचे हमने देखिए प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित 3 स्थितियां लिखी। तमोगुण का संबंध अपराध और पापों से है, रजोगुण का संबंध राजसी स्थिति से है और सतोगुण का संबंध सात्विक स्थिति से है। अब क्योंकि हमने देखिए आज मनुष्य शब्द को पूर्ण रूप से एक राजसी स्थिति से, रजोगुण की एक रंगीन स्थिति से, विषय भोगों की आसक्ति से ही दर्शाया है, जबकि बुद्धि का हमने एक सफेद रंग से दर्शाते हुए उसकी सात्विक मजबूत स्थिति दर्शाई है। और दाएं हाथ में हमने देखिए सात्विक के साथ साथ एक विवेक शक्ति शब्द को भी दर्शाया है, और विवेक शक्ति का संबंध ही परमात्मा से जुड़ने से जोड़ा है। इन सभी संकेतों को, रंगों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और यदि आपकी हमारी बुद्धि देखिए राजसी है, सात्विक है नहीं, तो फिर ये संसारी विषय भोगों की स्थितियां, ये संसारी विषय भोगों का अभिप्राय 5 विषय भोगों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन सभी स्थितियों के लिए ही मनुष्य जब अनित्यगत कार्य करता है, कानून का उल्लंघन करता है, इसीलिए हमने देखी तामसी स्थिति के नीचे काले रंग से अपराध और पाप शब्द लिखा है। ये अपराध का अभिप्राय कानून का उल्लंघन करने से है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। ये छोटी सी स्थितियां हैं। इन सभी छोटी सी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। लेकिन जब आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, और दूसरों का हिस्सा खाना ही एक अपराध है। शास्त्रों में इसी को ही पाप श्रेणी में रखा गया। इसलिए तो हमने देखी तामसी स्थिति के नीचे एक गिरावट का चिन्ह दिखाया है। और 2 शब्द अपराध और पाप, यानी कि ये दोनों शब्द काले हैं, ये आपको हमारा तमोगुण बढ़ाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को ही आपको में ज्ञान पूर्वक जीवन में समझना है, अन्यथा ये राशि स्थितियां, भोग विषय, आज देखिए आपके हमारे भोग विषय अमर्यादित होते जा रहे, बिगड़ते जा रहे। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों के प्रति आपकी एक लोलुपता लगभग देखी ही जाती। ये 24/7 की स्थितियां इसी और एक विशेष मोहर लगाती हैं कि मनुष्य की 7 दिन 24 घंटे बस विषय भोगों को भोगने की ही रुचि बनी रहती है। इसलिए आज हमने देखे मनुष्य की बुद्धि में मनुष्य शब्द को पूर्ण रूप से ही एक रजोगुण से दर्शाया है। इसका अभिप्राय ये है कि एक साधारण मनुष्य की इन विषय भोगों में आसक्ति बनी रहती है, और ये आसक्ति जब सतोगुण की लगाम से एक मर्यादा में रहती है, तब तो मनुष्य का देखिए पतन होने की संभावना कमजोर हो जाती है। क्योंकि तमोगुण का प्रत्यक्ष रूप से जो प्रवेश है वो सतोगुण के रहते हुए हो नहीं पाता। देखिए इस बात को एक दार्शनिक स्थिति से आपको मैं समझना चाहिए। देखिए सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार अपना अस्तित्व दिखा ही नहीं सकता, वो आने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। इनका अभिप्राय क्या है कि देखिए प्रकाश के सामने अंधकार होता ही नहीं। और इसका अभिप्राय ये भी है कि ये तमोगुण, अंधकार, अज्ञानता, ये रजोगुण में छिपे रहते हैं। देखिए रजोगुण में छिपे होने का अभिप्राय क्या है कि ये तमोगुण का रजोगुण के भीतर में वास होता है। देखिए इन संकेतों को आप जितना जितना सूक्ष्म स्तर पर पहचानने लगोगे, पहचानने का मतलब क्या है कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग निरंतर करता है, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनता है, जिज्ञासा पूर्वक सुनता है, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करने का अभ्यास बनाए रखता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता रहता है, तो फिर उसकी स्थिति में एक बुद्धि में विशेष स्तर पर विवेक शक्ति जगने लगती है। और ये विवेक शक्ति कभी भी मनुष्य को तमोगुण में गिरने नहीं देती। और जब जब कुछ कहीं भी तमोगुण की स्थितियों का आभास होता है या शक भी पड़ता है, देखिए जैसे
आप देखते हो ना, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर जो एक विशेष स्तर पर जिनकी एक बुद्धि बनी होती है, वो अपराधियों को सूंघते सूंघते उनको पहचान जाते हैं और उनको पकड़कर बाहर निकालते हैं, पकड़ लेते हैं, न्यायालय में पेश करते हैं। देखिए, इन संकेतों का क्या मतलब है कि आपको हमें अपने जीवन में बुद्धि के स्तर पर निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना है, ज्ञान का दीपक जलाए रखना है। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि जो मनुष्य देखिए अपने बुद्धि रूपी बल्ब को ऑन की स्थिति में नहीं रखता, देखिए निरंतर बुद्धि ऑन रहने से ही उसमें विवेक शक्ति जगती है। और यदि बुद्धि की स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं, कमजोर पड़ने का अभिप्राय क्या है? धुंधली होने लगती है। ये धुंध का अभिप्राय देखिए राजसी स्थितियों से है। रजोगुण का अभिप्राय देखिए आप चांद की स्थितियों से भी ले सकते हो, जबकि सतोगुण का अभिप्राय आप सूर्य के प्रकाश से जोड़ सकते हो, जबकि तामसी स्थितियों को आप तारे के प्रकाश से जोड़ सकते हो। देखिए, उदाहरणों को आपने उतने उतने अंश में ही पकड़ना है कि प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों की स्थितियों का आपको में बोध होने लगे। हम तो बार बार कहते हैं, शब्दों के अर्थ पहचानो, शब्दों के अर्थ समझो, फिर उन अर्थों में इतना गहरे तल पे उतरो कि उनके भावार्थ समझ में आ जाए। जब जब भावार्थ आपको में समझ में आ जाएंगे तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपके भीतर उतरने लगेगा। जब शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की कड़ियां समझ में आने लगेगी तो फिर आपका हमारा सहज ही रजोगुण मर्यादित रहता है, नफा तुला ही रहता है। यानी कि आपके मेरे जीवन की जो अवस्था की पूर्ति के लिए ही आपके मेरे प्रयास होते हैं। शास्त्र तो बार बार कहते हैं पुरुषार्थ करो लाभ के लिए, लेकिन लोभ से बचो। ये लोभ एक राजसी स्थिति है। ये राजसी स्थिति ही बिगड़ते बिगड़ते मनुष्य को संग्रह वृत्ति में धक्का देती है। इन सभी स्थितियों में कब मनुष्य गिर जाता है? यानी कि ये रजोगुण तमोगुण में गिर जाता है। अब तमोगुण में गिरते हुए आरंभिक स्तर पर तो देखिए मनुष्य छोटे मोटे अपराध करता है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुकने का अपना एक स्वभाव बनाओ। मन बुद्धि के स्तर पर भी प्रसन्नता पूर्वक उस लाल बत्ती की स्थिति पर खड़े रहो। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए कभी कभी लाल बत्ती पे खड़ा हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन भीतर में कोई उसका रुकने का विचार नहीं होता। भीतर में उसके फिर बुरे संस्कार बनते हैं। अक्सर ऐसे वाहन चालक देखिए एक स्थान पर ना रुकते हुए कुछ ना कुछ तिगड़म लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और समय को देखते ही वो कब लाल बत्ती पार कर जाते हैं और अन्य वाहन चालकों को भी देखिए एक गलत संदेश देते हैं। तो इन सभी स्थितियों के बावजूद भले ही आपका मेरा यहाँ के भौतिक स्तर पर चलान के स्थितियों से आप और हम बच भी जाए, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में कोई भी मनुष्य आज तक देखिए अपराध हो चाहे पाप कर्म हो, इन सभी स्थितियों से आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। यदि बच पाया होता तो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडनीय तामसी निकृष्ट जोनियां हैं, इन जोनियों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अब परमात्मा तो देखिए न्यायकारी के साथ साथ एक व्यवस्थित स्थितियां प्रदान करते हैं। एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी एक स्थितियां सहज ही प्रकृति में बनी रहती हैं। परमात्मा भले ही किसी का देखिए पक्ष नहीं लेते, पक्षपात की स्थितियां रहित होते हैं, लेकिन परमात्मा देखिए परम दयालु भी है। परमात्मा फिर भी नीचे की सभी जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः उन्होंने अचेत रखा हुआ है। अचेत इसलिए रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो, उनका जीवन कोई दुखमय नहीं हो। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपने हमने भावार्थ समझने, अन्यथा ज्ञानमय स्थितियों का जो मूल अर्थ है वो मनुष्य को समझ नहीं आता और मनुष्य के जीवन में फिर कोई विशेष सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती। देखिए, हम सभी भाई बहन बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष एक सतोगुण की विशेष सात्विक स्थिति होती है। हम तो बार बार कहते रहते हैं कि
तमोगुण की मौनात्मक स्थितियों से बचो, रात को जल्दी सो जाओ। देखिए, तमोगुण की जो बार बार हम कहते हैं ना, निंदा करो निंदा करो, और रजोगुण की उपेक्षा करो, और साथ ही कहते हैं कि सतोगुण की प्रशंसा करो। इनके पीछे के अर्थ क्या है? देखिए, जो तो योगी भी नींद लेता है, मैं भी नींद लेता हूँ, लेकिन यहाँ निंदक का मतलब क्या है? निंदा का मतलब यही है कि आप और हम कानून का पालन करें, शास्त्र विरुद्ध ऐसा कोई कर्म नहीं करें जिनको शास्त्र मना करता है। अब भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया कि 5 निंदनीय स्थानों पर मत जाओ, 5 निंदनीय स्थानों का संग मत करो। और वो निंदनीय स्थान क्या है? धूत, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। लेकिन मनुष्य अपनी रुचि को ही अधिक महत्व देता है, यानी कि मन बंद पसंद स्थितियों में रजोगुण में गिरता हुआ फिर कब मन मर्जी की स्थितियों में गिरने लगता है, फिर शास्त्रों का जो उसने स्वाध्याय किया होता है उसको भूलने लगता है, गुरु के प्रवचनों को भूलने लगता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, कौरवों पांडवों का जो एक युद्ध है वो मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर चलता रहता है, और मन क्योंकि विषय भोगों की आसक्ति में ही फिसला रहता है, मन की रुचि बनी रहती है, और ये अनादिकाल से ही संसार में विषय भोगों में आसक्त है। इसलिए तो मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है। यही ज्ञान उपदेश गीता में प्रभु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को, देखिए 5 घोड़े के हैं आपके हमारे 5 भोग्य विषय। 5 घोड़ों का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसी तरह जो आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को ही देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां भोगना चाहती है, और 5 कर्मेंद्रियां उन विषय भोगों को भोगने में मदद करती है, नए कर्म करती है। और नए कर्मों में कब मनुष्य पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, क्योंकि जब विषय भोगों की आसक्ति सिर चढ़ के बोलती है, देखिए जो समाज में निंदनीय दुष्कर्म होते हैं, हत्या जैसी स्थितियां हैं, बलात्कार जैसी स्थितियां। देखिए कुछ दिन पहले हमने एक शादी विवाह को गर्भाधान संस्कारों की स्थितियों से जोड़ते हुए और समाज में देखिए दुष्कर्मों की स्थितियां बिगड़ती हुई, उस पर हमने विशेष स्तर पर बलात्कार की स्थिति का भी एक वर्णन, एक जघन्य अपराध के रूप में, एक जघन्य पाप कर्म के रूप में उस पर थोड़ा एक विचार रखे थे, ताकि मनुष्य इन भयानक स्थितियों से बचे, अन्यथा इनके बहुत ही बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। देखिए यहाँ की अदालतों में तो आपका हमारे फिर भी एक सीमित दंड की अवस्था है, क्योंकि आपका हमारा जीवन ही सीमित है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की व्यवस्था में आपको मैं 1, 2, 10, 20, 50, 100 जन्म नहीं, पता नहीं कितने जन्मों तक दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए बार बार शास्त्रों में समझाया गया है कि जघन्य अपराधों से बचो। और उसकी जो आरंभिक स्थितियां हैं, देखिए एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, लिव इन संस्कार, सफेद रंग से उस पर लिखा था, और लिव इन रिलेशनशिप को हमने काले रंग से दर्शाते हुए उसकी एक निंदक स्थितियों पर प्रकाश डाला था। देखिए भले ही सरकारों द्वारा, न्यायालयों द्वारा इस पर कुछ अलग टिप्पणियां आती रहती हैं, लेकिन जो जो स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई हैं, यूं तो देखिए कानून के अंतर्गत अंडा मांस खाना कोई अपराध नहीं गिना जाता, लेकिन शास्त्रों में तो ये एक हिंसा की स्थितियां हैं, इनसे आपको हमें बचना है। आपका हमारा आहार केवल वनस्पति है, और शास्त्रों के अनुसार ही आपका हमारे जो कार्य शरीर में स्थितियां बनती हैं, उसके आधार पे ही मरने के बाद की जो एक अधोगति की स्थितियां कहो, 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनिया में देखिए तभी जाना पड़ता है जब आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है। मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों का अनुपात कम से कम 50-51% का होता है। और जब मनुष्य जघन्य अपराध कर जाता है तो ऐसे मनुष्यों का तो देखिए पाप कर्मों का कर्माशय 90%, 95%, 99% हो जाते हैं। देखिए इन संकेतों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, ताकि हम पाप कर्मों से बचें, इन सभी स्थितियों से दूर रहें,
और अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का ही संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। देखिए, हम बार बार क्यों कहते हैं कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए इन 4 पुरुषार्थों में मोक्ष की स्थिति को तो जीवन का लक्ष्य समझाते हैं, जबकि 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम, देखिए अर्थ और काम एक संसारी स्थितियां हैं। धर्म का अभिप्राय क्या, एक सात्विक स्थिति से लिया जाता है। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन से लिया जाता है। भले ही एक साधारण मनुष्य इसको केवल पूजा पाठ कुछ संप्रदाय की स्थितियों से ही जोड़ता है, जबकि हम इस धर्म की स्थिति को उस धारण करने की वृत्ति से जोड़ते हैं जिसके अंतर्गत, देखिए जब आपको हमें बार बार कहा जाता है लाल बत्ती पे रुको, इसका मतलब आपको किसी व्यवस्था के अंतर्गत उस स्थिति का पालन करना होता है। देखिए, पालन करने की स्थिति को ही धारण करना है, उस धारण करने की स्थिति को ही धर्म कहा जाता है। धर्म का अभिप्राय क्या है कि आप ऐसा कर्म करो कि स्वयं भी सुखी हो, दूसरा मनुष्य भी सुखी हो, प्रकृति के अन्य जीवों को भी पीड़ा नहीं हो, प्रकृति के वातावरण में भी कोई दोष उत्पन्न मत करो। ये जो प्रदूषण की स्थितियां आप और हम देखते हैं, ये सभी स्थितियां आपके हमारे किए गए एक कर्तव्यहीनता की स्थितियां हैं। जब आप और हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, हम तो बार बार कहते हैं कि सफाई का एक विशेष ध्यान देना चाहिए। अब लोग आजकल तो देखिए सर्दी के दिन आरंभ होने जा रहे हैं और अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए मूंगफली खाता हुआ छिलके इधर उधर फेंकता रहता है, और आजकल तो लोग देखिए गुटखा तंबाकू कुछ पान की स्थितियां मुंह में रखते हैं, जिसके फलस्वरूप इधर उधर गंदगी फैलाते हुए थूकते जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों की हम सदा ही निंदा करते हैं। ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्माशय भी बिगाड़ती हैं, आपके हमारे बुरे संस्कार बनाते हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक नहीं समझा, देखिए ये सभी स्थितियां बुद्धि के स्तर पर आपको में तोलनी चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं बुद्धि को निरंतर सात्विक बनाए रखो। ये सात्विक बुद्धि निरंतर तभी बन पाती है जब आप श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो। यानी कि जब मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर सात्विक स्थितियां बनने लगती हैं, तब जाके विवेक शक्ति जगती है, और विवेक शक्ति जगने पे परमात्मा से आपका हमारा एक सजातीय संबंध जो अनादिकाल से एक बिछड़ चुका था। देखिए, जब आप संसार से भोगों से ही अपना संबंध मान लेते हो, अपने आप को स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोगों में असक्त करने लगते हो, तो फिर ऐसी स्थिति में मन की जो आसक्ति है, झुकाव है, जैसे कहते हैं ना मन मर्जी की स्थितियों से बचो। ये मन मर्जी की स्थितियों में अक्सर आप और हम कहते रहते हैं ना, बच्चे कहना नहीं मानते। इसका अभिप्राय क्या है? बच्चे मन मर्जी की स्थितियों में उलझे रहते हैं। ये उलझना गिरना आपके हमारे जीवन में पाप कर्मों का कर्माशय बिगाड़ता है। देखिए, मन मर्जी की स्थितियां आवारागर्दी करवाती है। यहाँ आवारागर्दी का अभिप्राय 24/7 विषय भोगों की आसक्ति से लिया जाता है। देखिए, जब तक आपका हमारा जीवन अनुशासित नहीं रहता, अनुशासित का अभिप्राय क्या है? देखिए, ये अनुशासन की स्थितियों को ही देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के वो घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ज्ञान उपदेश दिया। यानी कि परमात्मा की सम्मुखता बनाए बिना आपको में ये जो राशि स्थितियां हैं, इनमें बचाव हो नहीं पाता। देखिए, ये शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया, ये इंद्रिय दोष है। आपका हमारा भोग विषयों का ही परिणाम स्थूल शरीर है। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी समझाया गया है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। देखिए, पशु वृत्तियां क्या? आहार, मैथुन, निंद्रा, भय। यदि मनुष्य के जीवन में सत्संग की स्थितियां नहीं है तो ये पशु वृत्तियां पनपने हुए ये कब नाचने लगती हैं? मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, और नाचते हुए मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, अपराध करता वो भी थकता नहीं है, और कितने निषेध कर्म पाप कर्म कर जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय दूषित होता जाता है, संस्कार बिगड़ते जाते हैं। और ये बिगड़ी हुई स्थितियों का अभिप्राय क्या है? आज संसार में देखिए तामसी स्थितियां अपराध की, पाप कर्म की बढ़ती जा रही है।
इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। आज देखिए छीना झपटी की स्थितियां बढ़ती जा रही है। कोई किसी की सोने की चेन खींच के उतार के भाग रहा है, कोई किसी का मोबाइल छीन के भाग रहा है। और आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार के डिजिटल अपराध होने लगे। इन डिजिटल अपराधों को करने के लिए भी देखिए मनुष्य अपनी बुद्धि को तामसी बना लेता है। देखिए बुद्धि तो सबके पास ही है, ये तामसी बुद्धि ही मनुष्य से अपराध करवाती है, पाप कर्म करवाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का पाप कर्मों का क्रमशः बिगड़ता जाता है, बुरे संस्कार बनते जाते हैं। और बुरे संस्कार जब बहुत वेग से आते हैं तो फिर मन बुद्धि पर ये किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं करते कि कल मेरी मरने के बाद क्या क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए इन सभी स्थितियों को बहुत ही सरल शब्दों में, ये पाप पुण्य कर्मों के गणित को आपको हमें समझना चाहिए। हम सभी भाई बहन देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपका हमारा जीवन एक निरंतर निगरानी में रहता है। और हम तो बार बार कहते हैं मानसिक स्तर पर निरंतर मन को सत्संग में लगाओ, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, उस पर चिंतन करो, शोध करो। इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञान पूर्वक करते रहते हो तो फिर मन कभी भी कुसंग नहीं करता। देखिए कुसंग तो सहज ही होता है, बिना प्रयासों के ही होता है, जबकि सत्संग के लिए आपको हमें प्रयास करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बनाना होता है। आरंभिक स्थितियों में देखिए आपको हमें जोर जबरदस्ती से, भले ही वो अलार्म लगाते हुए, हम तो कभी कभी यहाँ तक भी कह देते हैं कि मनुष्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व की स्थिति में उठ जाना चाहिए। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन का एक स्वभाव बन जाती है, आपकी हमारी दिनचर्या का रूप धारण कर लेती है, तो निश्चित ही आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता नहीं है, संसारी आकर्षणों में उलझता नहीं है। क्योंकि संसारी आकर्षण को हो, भोग विषय को हो, ये आपको में अपनी ओर खींचते हैं। जैसे चुंबक देखिए लोहे के कणों को खींचता है, ठीक इसी तरह आपके हमारी ज्ञानेंद्रियों को ये बार बार ये चुंबकीय आकर्षण, संसारी विषय भोग आकर्षित करते हैं। अभ्यास आदियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां आप पर हम देखते हैं कि मनुष्य एक स्टाइल पर खाते हुए फिर दूसरे स्टाइल, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप आपका हमारा स्थूल शरीर रोगग्रस्त भी होता है और मन बुद्धि के स्तर पर भी राशि स्थितियां, भोगों की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, विचार बिगड़ने लगते हैं। और ये सभी स्थितियां मनुष्य की विवेक शक्ति जगने नहीं देती, क्योंकि मनुष्य सत्संग करने के लिए जिज्ञासा पूर्वक राजी नहीं होता। देखिए आज राशि मनुष्यों का सत्संग होता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां कमजोर होती हैं। मन बुद्धि विषय भोगों में असक्त होने के कारण वो श्रद्धा बन नहीं पाती, और बिना श्रद्धा के सत्संग आपके हमारे जीवन में कोई विशेष प्रभाव डाल नहीं पाता, सकारात्मक स्थितियां बना नहीं पाता। हम तो बार बार कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग में मात्र 1% के स्तर पर ही आपके हमारी सफलता है। उसको मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर बार बार उस पर चिंतन करो, मनन करो, तब जाके ये मन बुद्धि के स्तर पर उस किए गए सत्संग की स्थितियों का एक सकारात्मक प्रभाव दिखने लगता है। इसको हम 10% की सफलता मानते हैं। और शुभ संस्कार बनाने में तो देखिए ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। कभी कभी कोई बुरा संस्कार मिटाना हो तो भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। यानी कि 10 से 11, 12, 15, 20, 40, 60, 70, 90, 100, यानी कि एक शुभ संस्कार बनाने के लिए आपका मेरा मिला हुआ जीवन जो छोटा पड़ जाता है। इसलिए इस दिशा की ओर निरंतर चलना चाहिए, विवेक शक्ति को जगाना होगा। ये विवेक शक्ति जगने पे ही देखिए सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर की यात्रा आरंभ होती है। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक विशेष परमात्मा को पाने की, ये मोक्ष की स्थिति को जाने की प्रेरणा देती है। देखिए कर्म योग, योग का मतलब ही क्या है? जब परमात्मा को पाने की इच्छा बन जाती है, आत्मा परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में संसारी विषय भोगों से मनुष्य का ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। तो फिर उसके कर्मों में एक
योग की स्थितियां होती हैं, निष्काम भाव से ही कर्म होते हैं। उससे पूर्व की स्थितियों में देखिए, जब आप और हम परोपकार के कार्य करते हैं तो अभी संसार को पाने की इच्छा बनी रहती है। भले ही सात्विक कार्यों की देखिए शास्त्रों में प्रशंसा की गई, ये एक आरंभिक स्थिति है। देखिए परोपकार के किए गए कार्य भी आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, और मजबूत सात्विक स्थिति होने पर धीरे धीरे फिर विवेक शक्ति जगने लगती है, और विवेक शक्ति जब एक बड़े स्तर पे जग जाती है तो फिर योग की स्थितियां बनती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको भाई कर्मबद्ध तरीके से समझना चाहिए। इसलिए आज हमने देखिए मनुष्य की बुद्धि की अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं, और उन सभी 3 स्थितियों को तामसी, राशि और सात्विक स्थितियों के साथ साथ एक विशेष स्थितियां जोड़ दी हैं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन परमात्मा को पाने का बने। परमात्मा को पाने के दिशा की ओर जब आपको एक चलने का मन बन जाता है तो निरंतर सत्संग करने में आपके हमारी एक जिज्ञासा बनी रहती है, और जिज्ञासा पूर्वक किया गया सत्संग ही एक श्रद्धा पूर्वक सत्संग कहलाता है। फिर उस पर निरंतर आपको हमें चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। और ये सभी स्थितियां जब निरंतर जीवन में बनी रहती हैं तो फिर वो शुभ संस्कार धीरे धीरे कार्य शरीर में पहुंचने लगते हैं, और वो कार्य शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार आपके मन बुद्धि के स्तर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या विषय भोगों की आसक्ति उत्पन्न करते रहते थे, विचार आते रहते थे, जो स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों को भोगने के लिए भत्ते कर देते थे, धक्का देते थे, फिर उनमें कमजोरी आने लगती है। कमजोरी आते आते जब वो बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के कोई बुरे फुरने भोगों के उत्पन्न ही नहीं होते। जब मन बुद्धि के स्तर पर उत्पन्न नहीं होते तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर इन सभी स्थितियों से आपका मन फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य सहज ही बना रहता है। देखिए इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। आपके हमारे जो 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो एक स्थितियां, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब आदतें बिगड़ती हैं तो आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, बुरे संस्कार बनते हैं, और ये आदतें जब देखिए मन बुद्धि के स्तर पर एक स्वीकृति पा लेती हैं तो फिर मानसिक स्तर पर भी बुरे विचार सहज ही बनते जाते हैं। तो मानसिक स्तर पर जब कुसंग होता है तो उन स्थितियों के देखिए बुरे संस्कार बनते हैं, भले ही कर्मशय नहीं बनता, तो बने हुए बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि के स्तर पर पुनः विचार लाते हैं, और वो विचार ही स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों को भोग विषयों को भोगने पर विवश कर देते हैं, और कर्मेंद्रियों को पाप कर्म करने पर भी विवश कर देती है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना चाहिए, अन्यथा ये राशि तामसी स्थितियां मनुष्य का कोई उत्थान नहीं करती। देखिए राशि स्थितियां भले ही आरंभिक स्तर पे मनुष्य का पतन नहीं करती, लेकिन ये राशि स्थितियां ही देर से देर मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण पड़ोसी हैं, पास पास है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको मैं समझना होगा। तो ऐसी सभी राशि और तामसी स्थितियों से आपको मैं आवश्यक दूरी बनाते हुए सात्विक स्थिति मजबूत बनाने के लिए दिशा में ही आपको मैं निरंतर चलना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपना बुद्धि रूपी बल निरंतर ऑन की स्थिति में रखना चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहन इस बुद्धि को ऑन रखते हुए अपनी विवेक शक्ति को जगाएं, क्योंकि विवेक शक्ति जगते ही मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है, और यथासंभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति की और सहज ही अग्रसर भी होता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई एक आपत्ति हो, या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, इन सभी स्थितियों से संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में
सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।